क्या राज है इसमें। अरे दीन बंधु भगवान और कर्म जी है रो है अनोनो। अरे दीन बंधु भगवान कर्म जी है रो है अनोनो। हम कहा करें कित जाई दौने काहू ने नो तो हम कहा करें बालक बोला मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे लिए युद्ध निमंत्रण ना ही इधर से आया और ना ही इधर से आया। भगवान हंस की बोली लला जब नौता ना आया हो तो बिना बुलाए काहे को चले आए। बालक बोला इसमें भी राज है क्या। मेरी माँ ने मुझसे कहा है ए गिरा बालक ने उच्चारी कर दे दे धनुष और बाण हुक्म दे गई मेरी महतारी। कर दे दे धनुष मेरी माँ ने मुझे ये धनुष बाण दिए हैं और मुझसे एक बात कही है क्या। वचन को पालन कर दियो मेरे लाल। वचन को पालन कर दियो जादल की दी के हार मदद बाई की कर दियो। जादल की दी बालक बोला मेरी माँ ने कहा है कि ये धनुष बाण लेकर जाओ कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर कौरव पांडवों के युद्ध को देखना और जिधर का पक्ष तुम्हें हारता नजर दिखाई दे जिधर का पक्ष तुम्हें हारता नजर आए उन्हीं की सहायता करने के लिए उन्हीं की तरफ से युद्ध करना शुरू कर देना। भगवान बोले लला खेलवे कूदवे की उम्र है तुम्हारी। आज से पहले कभी और धनुष बाण चलाओ कि पहली बार चलाए हुए आए। बालक कहने लगा अगर इसमें भी संशय है तो आप हमसे युद्ध करके अंजवा सकते हैं क्या। बोले हाँ। भगवान के दिमाग में झटका लगा इतना प्रतापी तेजवीर बालक किसका हो सकता है। भगवान बोले बेटा तू कौन है क्या नाम है तेरे पिता का। बालक कहने लगा मेरे बाप का नाम सुनो ए भीमसेन को हूँ मैं नाती। भीमसेन का मैं नाती हूँ। भीमसेन मेरे बाबा है सुनो। भीमसेन को हूँ मैं नाती और घटोत्कच को लालू बताई सारी घटोत्कच मेरे बाप का नाम है और मेरी माँ का नाम मौरवी माता हमारी है। मेरी माँ का नाम है मौरवी देवी। मौरवी माता हमारी है। मेरो बरवरी के नाम बताए शाखा सारी है। बाबा बरवरी
अपनी माँ की आज्ञा पर कराया। भगवान बोले लल्ला एक काम करो, क्या मैं समझ लूंगा कि तुम बहुत बड़े बाणाधारी हो। एक बाण निकालो, बाण की नोक पर लाल रंग का निशान लगाकर धनुष पर रख करके बाण छोड़ो। एक ही बाण से जितनी भी सेना है, हाथी घोड़ा मानव सभी के सीने पर तुम लाल रंग का निशान लगाकर दिखाओ। वरवरीक ने बाण छोड़ा, सभी के सीने पर लाल रंग का निशान लगाकर बाण वापस हुआ। भगवान बोले बेटा अभी भी संशय है क्या, मेरे साथ चलो। भगवान वरवरीक को लेकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे आए और भगवान बोले एक काम करिए, एक ही बाण से पीपल के सारे पत्तों को छेद कर दिखाइए, चाहे वो पत्ते जमीन पर हो चाहे वो पत्ते ऊपर हो। बोले ठीक है। वरवरीक ने बाण निकाला, धनुष पर बाण रख करके और जैसे ही धनुष पर बाण रख करके मस्तिष्क से लगाया, आंखें बंद करी, भगवान को मौका मिलेगा, पीपल का पत्ता तोड़ा और पैर के नीचे दबा लिया। वरवरीक ने बाण छोड़ा, एक ही बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ आकर भगवान के तलवे से टकरा गया। वरवरीक कहने लगे महाराज पैर हटाइए वरना आपके पैर को चीरता हुआ इस बाण को मैं पार निकालूंगा। भगवान ने घबराए कि एकदम पैर हटाओ। भगवान विचार करने लगे कौरव पांडवों का युद्ध कम से कम कौरव पांडवों का युद्ध 18 दिन चलना चाहिए, लेकिन जब बालक के अनुसार जो 18 मिनट को भी युद्ध ना है, ये तो कहानी यही समाप्त कर दे रहा है, कर देगा। भगवान विचार करते हैं क्या करें, हमें कौरवों पांडवों को जिताना है, पांडव जीतेंगे तो ये कौरवों की सहायता करेगा, कौरवों की सहायता करेगा तो मेरी भी इसके सामने दाल नहीं गलेगी। क्या करें? भगवान बोले बेटा एक बात बताओ। बोले हाँ, मैंने ये सुना है कि जो बाणाधारी होते हैं वो बहुत बड़े दानी भी होते हैं, वो बहुत बड़े दानी भी होते हैं, क्या तुम भी दानी हो? बालक कहने लगा पागलों का बात देखो, चलन दो चल रहा का करो जो तेरी समझ में ना आ रही है। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज मैं तो भटक गई। बोली सच्चिदानंद भगवान की। भगवान कहने लगे बेटा मैंने सुना है जो बाणाधारी होते हैं वो बहुत बड़े दानी भी होते हैं, क्या तुम भी दानी हो? बालक मुस्कुरा करके कहने लगा मांगना हो तुम मांग कर देख लो ना दानी हो या नहीं। भगवान कहने लगे दे दोगे? बोले बिल्कुल। भगवान बोले दे सको तो दे दो। क्या? रणभूमि भूमि के बीच में मांगी रही जगदीश, दान करे रण मध्य में तो मोय दे अपनो शीश। बोले आप अपना शीश काट कर हमें दे दो। मेरी माँ वरवरीक ने देरी ना करी, तलवार ली और अपना शीश अपने हाथों से काट के अपने हाथों से वो शीश भगवान को देने लगा। जब शीश भगवान को देने लगा तो वो कटा हुआ शीश जो है वो बोलने लगा, और वो कटा हुआ शीश क्या कहने लगा? माताएं आइए हम सभी ताली बजाकर बोलेंगे वो शीश क्या कह रहा है भगवान से।
आशीष कह रहा है प्रभु से, मोको समरा करन की भारी चाह को, समरा करन की भारी चाह, अरे मेरे मन की मन में कह रहा है कि मेरी मन की मन में रह गई। भगवान बोले का मन की मन में रह गई? बोले हमारी इच्छा थी कौरव पांडवों के युद्ध को मैं देखूं। भगवान बोले लला अब हम कछु ना बहु, अभी भी तुम युद्ध देख तो सकते हो लेकिन अब युद्ध कर नहीं सकते हो। क्या? बोले हाँ। बोले प्रभु दिखाई दो। भगवान ने उस शीश को लेकर के वृक्ष पर टांग दिया। प्यारे अंत में उस शीश को लेकर के जल में प्रभावित किया गया। यह शीश बहता हुआ खाटू नगरी की ओर पहुंचा। वहां एक राजा को स्वप्न हुआ। ये शीश अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने लगा। जहां से ये बर्बरीक जो है वो जब शीश को भगवान ने पेड़ से उतार कर प्रभावित करने के लिए उसे उतारा तो शीश ने एक बात और कही थी कि प्रभु आप हमें एक वरदान और दे दो। बोले क्या? कि शीश कटो अब कही रहो मेरी बात सुनो घनश्याम, जा कल युग के मध्य में वो दे दो अपनो नाम। बोले मुझे आप अपना आधा नाम दे दो। यही कारण है कि बर्बरीक जो है कलयुग के सच्चे देव खाटू श्याम नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वो गोविंद भगवान की। बोले खाटू नरेश की, बोले हारे की सहारे की। आइए दोलान का संकीर्तन बोले सभी प्रेम से।